हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत दिनों से आपकी रिक्वेस्ट थी कि मैं धरनी पर एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो बना दूं, तो आज के इस वीडियो में मैं धरनी से रिलेटेड आपके 3 अहम सवालों के जवाब दूंगा। पहला सवाल, धरनी क्या है? दूसरा सवाल, क्या तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस मामले में मदाखलत करते हुए गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को धरनी एक्टिविटी करने से रोक दिया? तीसरा सवाल, धरनी पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स अपलोड करने की आखिरी तारीख क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से कि धरनी क्या है। धरनी का मतलब है ज़मीन, भूमि। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि धरनी पोर्टल का ताल्लुक लैंड रिकॉर्ड से है। स्टेट गवर्नमेंट ने एक मुहिम चलाई है कि इंटीग्रेटेड लैंड मैनेजमेंट सिस्टम्स के तहत वो ये धरनी पोर्टल लॉन्च करेंगे और वो चाहते हैं कि पब्लिक इस पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स और जो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं ये सारे डिटेल्स अपलोड करके कि वो अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स बताएं और गवर्नमेंट के पास उन्हें रजिस्टर करके रखें। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारी गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास ये डिटेल्स पहले से ही मौजूद हैं, वो जानते हैं कि प्रॉपर्टी ओनर्स कौन हैं, किस तरह के टैक्सेस भरते हैं, तो गवर्नमेंट्स के पास ये रिकॉर्ड्स पहले से ही मौजूद हैं। तो आखिर गवर्नमेंट अब क्यों चाहती है कि पब्लिक खुद आगे बढ़कर अपने डिटेल्स प्रोवाइड करें या अपने डिटेल्स धरनी पोर्टल पर अपलोड करें? एग्जैक्टली इन्हीं सवालों का जवाब मांगने के लिए और गवर्नमेंट की इस एक्टिविटी को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताने के रंगारेड्डी से GR करुणाकर और हैदराबाद से CV नारायणा राव ने तेलंगाना हाई कोर्ट का रुख किया और एक रिट पिटीशन फाइल किया। और रिट पिटीशन में कोर्ट से ये कहा है कि वो गवर्नमेंट की इस मुहिम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल करार दें। उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट के पास जब ये रिकॉर्ड्स पहले से ही मौजूद है, गवर्नमेंट इतने सारे टैक्सेस कलेक्ट करती हैं, तो वो अचानक ये क्यों चाहती है कि सिटीजन्स, पब्लिक आगे बढ़कर अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स बताएं या अपने डिटेल्स इस तरह से बहुत ही जो अनसिक्योर्ड तरीक़ा है एक पब्लिक डोमेन पर अपने डिटेल्स अपलोड करने का, या फिर ये लोग जो घर घर आकर एक सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं और आपसे डिटेल्स मांग रहे हैं, तो ये जो तरीक़ा है डिटेल्स लेने का जो इंडिविजुअल्स की प्राइवेसी को ब्रीच करता है, ये तरीक़ा जो गवर्नमेंट ने अपनाया है, ये इसे इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दें। तो फिर हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना ने क्या किया? तो क्या गवर्नमेंट को ये ऑर्डर्स दिए हैं कि इस एक्टिविटी को रोक दें? तो इसका जवाब ये है कि कल तेलंगाना हाई कोर्ट में एक सिंगल डिवीज़न बेंच जिसे हेड कर रहे थे जस्टिस शमीम अख्तर, उनके सामने ये रिट पिटीशन आया और उन्होंने इस रिट पिटीशन में पहले तो ये कहा कि क्योंकि ये मामला सिर्फ 2 इंडिविजुअल से ताल्लुक़ नहीं रखता बल्कि पब्लिक एट लार्ज और सिटीजन्स एट लार्ज सबसे ताल्लुक़ रखता है, तो इसे एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ट्रीट किया जाएगा और इसे एक लार्जर डिवीज़न के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। प्रेफरेबली चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान इसे देखेंगे या फिर कोई और डिवीज़न बेंच के सामने इस मामले को पेश किया जाएगा। जस्टिस शमीम अख्तर की डिवीज़न बेंच ने इस मामले में कोई भी इंटरिम ऑर्डर देने से या गवर्नमेंट को ये एक्टिविटी करने से रोकने से कोई भी ऑर्डर देने से इनकार कर दिया। मतलब ऐसे कोई ऑर्डर्स नहीं हैं जो गवर्नमेंट को ये एक्टिविटी करने से रोक देते हैं। हाँ, लेकिन कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को और चीफ कमिश्नर ऑफ लैंड रेवेन्यूज़ को ये नोटिस जारी की है कि वो 1 हफ्ते के अंदर एक काउंटर एफिडेविट फाइल करें और हाई कोर्ट को ये बताएं कि इनका स्टैंड क्या है, कि वो क्यों चाहते हैं कि पब्लिक आगे आकर ख़ुद अपने डिटेल्स गवर्नमेंट को दोबारा बताएं या फिर इस तरह से धरनी पोर्टल पर अपलोड करें। गवर्नमेंट को इस मामले में डिफेंड करते हुए एडवोकेट जनरल BS प्रसाद ने ये कहा कि गवर्नमेंट ऐसे ही नहीं मांग रही है सिटीज़न से, पब्लिक से ये सारी डिटेल्स। इसके पीछे गवर्नमेंट का एक ख़ास मकसद है, वो सिटीज़न्स के लिए, पब्लिक के लिए सर्विसेज बहुत आसान बनाना चाहती है। लेकिन ख़ास तौर से पब्लिक से क्यों डिटेल्स मांगे जा रहे हैं वो इसका जवाब ज़रूर देंगे। और जो 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है
काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए। इसमें गवर्नमेंट इस बात पर खुलासा करेगी, डिटेल्स बताएगी कि पब्लिक से क्यों ये डिटेल्स मांगे जा रहे हैं। अब तीसरा सवाल था कि धरनी पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स या नॉन एग्रीकल्चरल लैंड की डिटेल्स अपलोड करने की आखिरी तारीख क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सवाल गलत है। कोई भी आखिरी तारीख नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट को इस मामले में रिप्रेजेंट करते हुए एडवोकेट जनरल ने बहुत क्लियरली हाई कोर्ट को बताया है कि गवर्नमेंट ने पब्लिक को धरनी पोर्टल पर अपने डिटेल्स अपलोड करने की कोई भी आखिरी तारीख नहीं दी है। तो पब्लिक जहां समझ रही है कि अक्टूबर की 30 तारीख तक उनको डिटेल्स सबमिट करने हैं, ये बात गलत है। ये बिल्कुल वॉलंटरी है कि लोग चाहें तो अपने डिटेल्स अपलोड करें या ना करें। बहुत ही साफ तौर से एडवोकेट जनरल BS प्रसाद ने गवर्नमेंट की तरफ से अपना मामला डिफेंड करते हुए कह दिया कि गवर्नमेंट ने पब्लिक पर कोई ज़ोर नहीं डाला है, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई अर्जेंटली कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अपने डिटेल्स को अपलोड करें। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि धरनी पोर्टल पर जो आप अपनी डिटेल्स अपलोड करते हैं वो एक्टिविटी अब तक बिल्कुल वॉलंटरी है। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें और ये गलतफहमी को फैलने से रोकें कि धरनी पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स अपलोड करना इस वक्त मैंडेटरी है या फिर इसकी कोई लास्ट डेट है। अगर आपने अब तक मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब आइकन और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।